बहुत कठिन टाइम है, परीक्षा का टाइम, और सबसे ज़्यादा रिस्क हम सब लोगों को ही है। कौन से पेशेंट को है शक्ल से किसी का मालूम नहीं पड़ता, और टच से फैलता है। यानी उसने किधर किसी चीज़ को हाथ लगाया, हमने उसको हाथ लगाया, और फिर हमने नाक को आँख को घस दिया, तो हमको भी पड़ सकता है। यंग लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होगा, यंग लोग लेकिन फैलाएंगे, सबको फैलाएंगे। एक से 2 जन को फैलता है, वो 2 4 को, 4 8 को, 8 64 को। 4 दिन में वो एक केस 100 केस में हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान रखना है, किसी को छूना, टच करना नहीं। खाना भी किसी को देना है, दूर से खाना दे दो, पैकेट में दे दो। टच नहीं करना किसी को, और टच किया तो आँख को हाथ नहीं लगाना, नाक को हाथ नहीं लगाना, मुंह को हाथ नहीं लगाना। पहले हाथ धो लेना, फिर अपनी आँख को मलना या नाक को। जब तक बहुत खुजली हो तो भी पकड़ के रखना, खुजली करना नहीं। पहले हाथ धोना फिर खुजली करना। किसी के मुंह पे लिखा नहीं है कौन पेशेंट होने वाला है। सबको बहुत ध्यान रखना है। हर पेशेंट को ऐसा समझना है कि ये कोविड का पेशेंट है। ओके। और किसी को भी लाइटली लेना नहीं है। किसी भी खांसी के 3 मेन लक्षण हैं: बुखार, खांसी और कमजोरी। ये 3 मेन है, बाकी भी है लक्षण, जैसे गले में दर्द है, शरीर दर्द है, पेट में दर्द है, उल्टी हो सकती है किसको, पर वो बहुत कम। ये 3 मेन है। ये 3 किसी को हो तो उससे थोड़ा बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि उसको उसको बराबर बात नहीं करना है, उसको भगाना है, ऐसा नहीं है। बट वो उसको टच करें तो हाथ धो लें, फिर अपने मुंह या आँख को या नाक को रगड़ें। इतना ध्यान रखोगे तो किसी को ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर कोई भी गलती से भी नाक को छू लेगा पेशेंट को टच करने के बाद, तो हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, अपना काम कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, भगवान पे रखिए, अच्छे से खाइए, भगवान का नाम लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हर कोई फिट रहेगा। ये समय भी निकल जाएगा। मास्क हर किसी को पहनना है। बाहर से कोई आए, कोई सामान लेके आए, सारे सामान को सैनिटाइज करो, पहले हाथ धो, फिर वो सामान यूज़ करो, ठीक है। और बेटा तू रिसेप्शन पे पेशेंट को थोड़ा दूर रख, टच करने को मत बोल। वो उन लोग भी क्लेम कर सकते हैं हमको हॉस्पिटल से हुआ। जहाँ जहाँ पेशेंट बैठता है उसको भी सैनिटाइज करो। कुर्सी पे बैठा उसको सैनिटाइज करो। अगर तेरे रिसेप्शन की कार इस पर लगा, हाथ रखा, सैनिटाइज करो। ध्यान रखो, ग्लव्स पहनो। सबसे बड़ी बात है, इससे बहुत डरने की ज़रूरत है। अपने को जब तक अपने परिवार में नहीं होता है ना, तब तक अपने को डर नहीं लगता इतना। अभी कल की बात बताता हूँ। कस्तूरबा में मेरा एक रिलेटिव, कस्तूरबा में 28 साल का लड़का कल ही 3 दिन के खांसी सर्दी से एक्सपायर हो गया, माली करके। 1 मिनट रुक रहे। 3 दिन से 28 साल का लड़का, उसको पूरा परिवार तो क्वारंटाइन में गया ही गया। उसका बॉडी भी परिवार वाले को नहीं मिला, मेरा रिलेटिव ही। 3 दिन में खांसी सर्दी, वेंटिलेटर पे, और 3 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो गया। पीयूष माली करके कस्तूरबा हॉस्पिटल में कल ही एक्सपायर हुआ है। तो अपने को क्या लगता है, अपने को नहीं हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये तो खाली ऐसे चल रहा है, सब पब्लिक परेशान कर रही है, सरकार अपने को परेशान कर रही है। जब होगा ना तब पता भी नहीं चलेगा। कभी ऐसा फास्ट एकदम मूवमेंट आएगी और 2-3 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा झटका परिवार को लगेगा। इसलिए इससे सबसे बड़ी बात है, डरने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। डरने का मतलब संभालने की बात है। संभालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हर तरीके से अपने को संभालना है। और ऐसे करके 1-2 महीने के अंदर सबका इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। जब सबका इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर, फिर ऑटोमेटिकली उसका साइलेंस हो जाता है, इसका ताकत कम हो जाता है। लेकिन जब तक सबको इम्यूनिटी नहीं होता है, तब तक अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरह से संभालना है। डरना भी है और संभालना भी है। कभी कभी अपन संभालते हैं लेकिन सामने वाला नहीं संभालता है, तो उसको बोलो कि भाई तुम दूर रहो, मेरे नज़दीक मत आओ। खांसी, छींक और कुछ हो तो जाके चेकअप करा लो। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे डरना और संभालना दोनों बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर जितना चाहिए उतना डर नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं, लोग मटेरियल लेने के लिए जाते हैं तो उनको कोई डर नहीं रहता है।
भीड़ भाड़ में जाते हैं उन लोग बोलते क्यों मेरे परिवार में तो हुआ नहीं ना, मेरे को तो जबरदस्ती जेल में डाल के रखा है सरकार ने। लेकिन ये जो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग तो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं यूके में, यूएसए में, जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के परिवार की हालत देख के हम लोग को लग रहा है कि अभी मैं एक मेरा फ्रेंड से बात कर रहा था, शताब्दी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसका परिवार पूरा छोड़ के वो पूरा रघुलीला मॉल में उसको क्वारंटाइन कर दिया। एक पेशेंट के डेवलप हो गया, एक पेशेंट का डेथ हो गया और उस पेशेंट से उनको डेवलप हुआ तो अभी उसको क्वारंटाइन में डाला है। उनका नेगेटिव निकला है लेकिन उसको क्वारंटाइन में डाल दिया, 20 दिन से उधर है रघुलीला मॉल में। तो जब जिसको होएगा, और ऐसा नहीं है कि बूढ़े आदमी को ही होएगा, यंग को नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डरो, इससे डरो और कुछ नहीं। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है 1-2 महीने के अंदर, और इसका कोई टाइम पीरियड था, लॉकडाउन का टाइम पीरियड नहीं है कि भाई मोदी साहब ने बोल दिया 3 मई को तो 3 मई पे सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगले 6 महीने तक तुमको परेशान करते रहने वाला है। लेकिन उसकी परेशानी कम जैसे जैसे होती रह जाएगी वैसे उसके बाद भी अपने आप को संभालना है। तो ये कंटिन्यूस संभालने का प्रोसेस है आज भी और आगे भी। नहीं तो कभी भी किसी को भी, हम लोगों ने इतना फास्ट डेथ देखी है ना, यंग लड़के लोग उड़ जाते हैं, लंग्स पूरा पानी से भर जाता है और 3 दिन के अंदर पूरा वायरस जैसे पूरा स्पंज में पानी भर गया और ख़त्म, सांस लेना बंद, और 3 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए सबको संभालना, अपना स्टाफ लोगों को, सब लोगों को इसको लाइटली मत लो और बहुत सीरियसली लो और डरो और संभालो। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। और मैडम पूछ रहे कि इम्यूनिटी के लिए क्या करने का, तो इम्यूनिटी में तो मेनली तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने को जो बेसिक अभी जो प्रिकॉशन में संभालना तो सबको मालूम है, इसलिए वो बात रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना आप गर्म ज़्यादा पानी पिएंगे ना, वार्म वाटर, जितना आप लोग को हो सके उतना दिन में 10 बार 20 बार 2-2 घंटे 1-1 घंटे पे गर्म पानी 1 ग्लास पी लिया करो वार्म वाटर, तो गले के लिए ज़रा कंफर्टेबल रहेगा। फिर इम्यूनिटी के लिए तो जो भी है अपने को, ये विटामिन सी की टैबलेट्स भी कोई लेते रहते हैं, विटामिन सी लो, वो सब तो है, ये सबको सब कुछ पता है, अदरक है, ये है, वो सब हल्दी है, ये सब तो देसी दवाई वगैरह सब करते ही रहते हैं। लेकिन मेनली अपने को वार्म वाटर इज सिंपलेस्ट मेथड है, वो जो समझ में आता है, वो सिंपल भी है। और वार्म जितना ज़्यादा गर्म पानी अपन पी सको, गार्गलिंग भी करो और पियो भी, तो उससे ज़रा कंफर्टेबल रहेगा। और हैंड वॉश करना, ये सब तो रूटीन सब वीडियो फिर रहे, इसलिए उसके बारे में कोई बातचीत करके कोई मतलब नहीं है। हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, दूसरे से दूर रहो और अपना काम करते रहो। 1-2 महीने में सब शांत हो जाएगा, उसकी गर्मी निकल जाएगी, तब जाके अपन थोड़ा तब भी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी आगे भी। अब ये अपने लिए एक सावधानी का लंबा विषय है और ये आदत पड़ जाएगी अपने आप को। लोग थूकते थे, इधर पान खा के थूकते थे, ये करते थे, उससे सब ये प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते थे। वो सब अपने आप कंट्रोल में अच्छा हो गया। उस वजह से अपने को हाइजीन तो थोड़ा, इंडिया के लोगों को हाइजीनिक तो सीखने को मिलेगा अपने को। ये संभालना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, और बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल डरना बहुत ज़रूरी है। डर रखो मन के अंदर, ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं होने वाला है। लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो अभी कुछ नहीं हुआ, कितना दिन से हम लोग सब घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं होता है। घूमो फिरो, दूर रहो, एक दूसरे से दूर रहो, नज़दीक मत जाओ। बहुत नेसेसरी है, अभी डॉक्टर लोगों को तो कुछ चेक करने के लिए आना पड़ता है नज़दीक। उसके अलावा अपने आप से जो जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप से दूर रहो और हाथ धोते रहो, बस वही एक इम्पॉर्टेंट बात है। डॉक्टर सुनील जयसिंह है, और लंग स्पेशलिस्ट है और चेस्ट स्पेशलिस्ट है, इनको ही सब इनके बारे में जानकारी ज़्यादा है। आशीष सर से भी सुनिए। पूजा तेरा मास्क का किम भाई आपका ये प्रॉब्लम